कोयला खनिज संसाधन गया था, ऊर्जा संसाधन वगैरह नहीं गए गाँव, नहीं गए, वो गए हैं, वो लौटे नहीं है ना। चलो ठीक। तो खनिज संसाधन हमने कर लिए थे पूरे। अगला टॉपिक था हमारा ऊर्जा संसाधन। इस ऊर्जा संसाधन में हमें तीन खनिज पढ़ने होते हैं, कोयला, पेट्रोल और गैस। ये तीन संसाधनों को ऊर्जा संसाधन क्यों कहते हैं? का प्रयोग हम किस में करते हैं? ऊर्जा में करते हैं, कि उनको क्या कहा जाता है? ऊर्जा संसाधन। ये हमने सबसे पहले पढ़ा। ये वर्गीकरण तो हम पहले भी करा चुके हैं, सात्विक सात्विक। तब हम पहले तो हमने पढ़ा था कोयला। कोयले के कई प्रकार हमें मिलते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या मिलता है? एंथ्रेसाइड। ये लास्ट क्लास में करवा दिया था मैंने। एंथ्रेसाइड सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला माना। कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 90-95% तक इसमें पता है हम कार्बन मिल जाए। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में मिलेगा। बिटुमिनस की अगर हम बात करें, ये क्वालिटी में बहुत अच्छा, लेकिन इसका उपयोग की अगर हम बात करें भारत में, तो सबसे ज़्यादा किस बिटुमिनस का सबसे ज़्यादा मिलता भी ये। कार्बन कम होता है थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य के अंदर मिलेगा। लेकिन तो आपसे केवल पूछा जा रहा है, अगर कोई केवल कोयला शब्द आ रहा है तो के बारे में पूछ, बिटुमिनस के बारे में के पूछ रहा है। और नाइट में कम कार्बन होता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तमिलनाडु के नवेली में। सबसे लो क्वालिटी जिस लकड़ी का कोयला बोल देते, पीट कोयला होता है। इस तरीके से हम इसको अब हम डिवाइड कर सकते। ये भी हमने कर लिया। फिर हमने पढ़ा था कि भारत में 99.5% के भंडार पाए जाते हैं, वो के पाए जाते हैं, गोंडवाना लैंड के पाए जाते हैं। गोंडवाना काल का किस काल में बना था? आया था इसका टाइम। कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस का मतलब कार्बन का समय, और कार्बन का मतलब क्या होता है? कोयला। कार्बन मतलब कोयला, और समय को क्या बोलेंगे? कार्बोनीफेरस। नाम से याद हो जाए। ये जितना भी कोयला है ज्यादातर हमें नदी घाटी के अंदर मिलता है। दामोदर की घाटी, महानदी, गोदावरी की, सारा का सारा कोयला हमें कहाँ मिलेगा? नदी घाटी। कुछ तृतीयक जो कोयला क्षेत्र है, ये हमें उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर मिलता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप असम और मेघालय का याद रख सकते हैं। केवल असम और मेघालय वगैरह के बता सकते। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये भी कर लिया। महानदी के कोयले क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, तो महानदी देखो किस राज्य से निकलती है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जाएगी? उड़ीसा में। महानदी का कोयला क्षेत्र दो राज्यों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा क्षेत्र में, विश्रामपुर, हसदो है, चिरमिरी क्षेत्र है, तातापानी, झिलमिल क्षेत्र। उड़ीसा के अंदर दो क्षेत्र हमने पढ़े, तालचे, रामपुर। इन सारी खदानों के अंदर क्या? कोयला मिल। ठीक है, कुछ खदानें छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की। ये भी हो गया था लास्ट। एक आईवी रिवर, दामोदर का हो गया था क्या? नहीं हुआ था। हेडिंग डालें अगला, दामोदर नदी घाटी कोयला। अभी तक जो मैंने बताया है वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया। नया तो नहीं है जो फर्स्ट डे आया हो? फर्स्ट डे आज मेरी क्लास में फर्स्ट डे की क्लास में फर्स्ट डे, और आपका भी पहला दिन है। आ जाएगा, एक दो दिनों में समझ में आ जाएगी। अभी हम खनिज पढ़ रहे हैं। अभी क्या होगा कि हम ये पढ़ रहे हैं कोयला भारत में कहाँ मिलता है। कोयला सारा का सारा नदियों घाटियों में मिलता है। में कुछ ऐसे जो दामोदर नदी घाटी का कोयला क्षेत्र, तो आपने नदियाँ पढ़ी होंगी। नदियों में दामोदर नदी कहाँ मिलती? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तो ये नदी झारखंड से निकल कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल। का मतलब दामोदर घाटी का कोयला क्षेत्र किन राज्यों में मिलता? झारखंड और पश्चिम बंगाल। हेडिंग डालें पहले, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र
इसमें पहला राज्य लिखेंगे झारखंड। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, पहला राज्य लिखेंगे झारखंड। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, पहला राज्य लिखेंगे झारखंड। ठीक है? झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे झरिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, झरिया कोयला क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाएगा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड। किस नदी घाटी में? दामोदर। कई बार क्वेश्चन आता है झरिया किस चीज के फेमस है, याद होना चाहिए। खनिज संसाधन थोड़ा टफ पड़ता है टॉपिक, तो इसको याद करना, याद नहीं होगा। मैप के साथ करा रहा हूं तो जल्दी याद हो जाए। झरिया के बाद दूसरा लिखे जयंती, जयंतिया भी लिख, जयंती या जयंती, बोकारो, फिर डीह, जयंती, बोकारो, फिर डीह। कोलफील्ड का मतलब क्षेत्र, फील्ड जो लिखा हुआ है क्षेत्र, क्षेत्र। झरिया कोयला क्षेत्र, जयंती कोयला क्षेत्र, फिर डी। परसों तो झरिया कोयला क्षेत्र, जयंती, फिर डीह को के बाद लिख करण को, करण सब कहाँ पर हैं? झारखंड। ये भी कम लिखा रहा हूँ, अगर किसी को कि ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तो फिर बहुत होता है, बहुत सिलेक्टेड है, कम है मतलब कहा जाता है। अगर देखो 100% लाइफ में कोई भी नहीं कर सकता, कि मुझे भी नहीं आता है 100%। हर चीज मैं कहूँ कि मैंने लिखा दिया हो गया पूरा, लेकिन ये होता है कि अगर हम लगभग 70 से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते। अगर आपको कोई ऑप्शन आता है, मैं मान लो निम्न में से कौन सा झारखंड का कोयला नहीं है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन, और मैंने 5 लिखा है, एक भी ऑप्शन में नहीं है, पांचों में से एक भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसके ऑप्शन में मान लो मध्य प्रदेश का कोई जिला दिया हो तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र मिलेगा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र। और 3 ऐसे क्षेत्र दे दिए जो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन सिंगरौली तो हमने पढ़ा होता। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड का नहीं है, पता है हमें सिंगरौली वाला मध्य प्रदेश में है, तो ये जानो। जब भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन जरूर देता कि जिससे थोड़ा बहुत पढ़े लोग क्या करें, सॉल्व कर से चीजें सॉल्व, ज्ञान नॉलेज से नहीं चीजें जाती, बहुत बड़ी चीज। दूसरा राज्य लिखेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा राज्य लिखेंगे पश्चिम, सीमान और विद्यमान, सिलेक्शन के सीमान के विद्यमान बनने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उनके नहीं होते पास ज्ञान बहुत ज्यादा। तो ये मायने आपको आता कितना, मायने ये रखता है कि कितना आप बहुत अच्छे से आता है ना। पता लगे हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन हमें आता कुछ नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है कि पता लगे झरिया कोयला चित्र, झरिया को बहुत कुछ झरिया के बारे में बहुत कुछ मिले, हमें इतना नहीं पढ़ना सबसे ज्यादा। पश्चिम बंगाल में लिखेंगे रानीगंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है रानीगंज, बंद पड़ा है काफी, घटना हो अक्षय कुमार, मिशन रानीगंज, गंज के अंदर कैसे लोग फंस जाते पर पूरी
पिक्चर देखना बहुत जरूरी होता है, ये बुरी नहीं है। घर वालों की गाँव डर नहीं हो घर वालों। पिक्चरें भी नहीं होती, बहुत अच्छी। सिनेमा को समाज का दर्पण कहा जाता है। आनंद आता है, आनंद आता है, समाज का दर्पण है कि अब हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा दृष्टिकोण है देखने का, वो डिपेंड करता है कि नहीं देखना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखो, समझ में आ जाता है। तो पूरा 100% सही तो नहीं दिखाता, ताला तो लगाते हैं, गाने भी गाते हैं बीच में, नहीं पड़ती, लोग देखेंगे नहीं। एक्चुअल दिखाएंगे तो फिर देखेगा ही नहीं। थोड़ा सा उसमें इंटरटेनमेंट जरूरी हो, तब हमें क्या पिक्चर होती है, किस प्रकार के लोग, किसी को गाने अच्छे लगते हैं, किसी सब कुछ डालते हैं। आज नहीं हो, हिस्ट्री के ऊपर बनी हुई पिक्चर इतिहास में जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, हमें नहीं समझ में आता अलाउद्दीन खिलजी कैसा होगा, कैसा। पद्मावत पिक्चर बनी, बहुत अच्छी तो देखोगे कम से कम कुछ तो समझ में आता। 100% नहीं आता। काफूर का 1000 दिनारी के नाम, 1000 दिनार में खरीद, कुछ भी करने को राजी था। वो मलिक काफूर को दिखाया गया कि वो कितना अल्लाह के प्रति समझ, दिखाया गया। पिक्चरें देखो, जैसे आपको पॉलिटी पढ़नी है, ये पॉलिटी पढ़ ली, पॉलिटी के अंदर आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या दिया है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, में क्या दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हमें अपने प्राणों की अपनी रक्षा करने पूरा अधिकार है, यानी जीने का पूरा अधिकार। जीने का मतलब जीना नहीं, जीने कैसे जीना, ठीक है ना। जैसे आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, जैसे आप गंदा पानी मान घर में आ रहा है, आर्टिकल गंदा पानी इन्फेक्शन कर सकता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, का पार्ट है, वो भी किसका पार्ट। अब सोचो कि आर्टिकल पढ़ते हो, क्या उसको अपने ऊपर फील किया जा सकता आर्टिकल। हम जैसे मान लो आप लोग इसी में से आप किसी की रैकिंग कर दो, मान लो वो बेचारा सीधा सा नया आया आज पढ़ने, आपने उसकी रैकिंग कर दी, कपड़े उतार दिए, कुछ भी मतलब रैकिंग, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, हमें उस क्या बीत रही, वही महसूस कर, उस चीज फिजिकली हम देख कैसे सकते, पिक्चरें आपको दिखा सकते, बनी आर्टिकल। आज जाके देखना, एक पिक्चर है टेबल नंबर 21, पहले आर्टिकल 21 को पढ़ना, पढ़ने के बाद आप पिक्चर देखना टेबल नंबर 21, 1.5 पौने 2 घंटे की, परेश रावल की, परेश रावल क्या बहुत अच्छी। तो परेश रावल की पिक्चर देखना, पिक्चर को के बाद आपको फील होगा कि रियल में, क्या ना, तो वो टेबल नंबर 21 का मतलब ही क्या है, नाम उसका टेबल नंबर 21, फिर कौन सा आर्टिकल, घर वाले बोले सर ने होमवर्क दिया, देखो रानीगंज कोयला क्षेत्र और चिंकुरी कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। इसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे गोदावरी कोयला क्षेत्र, तीसरा लिखेंगे गोदावरी कोयला, तीसरा लिखेंगे गोदावरी। शो
शो देख अच्छी दबंग जैसे पिक्चर बन जाए, 10 आ जाएंगे। एंटरटेनमेंट स्वस्थ रहना भी बड़ा चैलेंज होता है, कैसे रहे इसके लिए जो पिक्चर आपको 2 घंटे पिक्चर बहुत अच्छी, इसका मतलब आपका स्वास्थ्य क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। डोपामाइन जो हार्मोन जाग तो रहे हैं। तो गोदावरी नदी हम जानते हैं महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का राज्य लिख हम तेलंगाना लिख, तेलंगाना आप लोग तेलंगाना लिखना, चेंज नहीं हुआ ना लिख में सिंगरैनी फील्ड और था गुडेम को, तो सिंगरैनी खास आंध्र प्रदेश नहीं लिखना है, तेलंगाना खाना के सिंगरैनी कोल फील्ड का क्षेत्र सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र और कोठागुडम कोयला, ठीक। और राज्य लिखेंगे, यही सबसे ज्यादा रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी गोदावरी यहाँ के हैं, एक गोदावरी पूरे गोदावरी क्षेत्र सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश यहाँ पर देखो दामोदर नदी के झारखंड का पूरा बेल्ट देखो, लाइन से आप के बाद आपको सोन की कोयला, ये ज्यादा में डिटेल से नहीं गोल पढ़ोगे पढ़ाया, महानदी भट्टी कोयला, देश में 2 क्षेत्र में डिवाइड कर उत्तर प्रदेश सुहागपुर, सुहागपुर जब पढ़ते तो जिले भी पूछ, भारत के अकॉर्डिंग किस जिले, शेड्यूल सब अपन लिखेंगे सिंगरौली, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला, काफी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। के अलावा वेन गंगा साई की नदी ने भी दक्षिण में मिलेगी, बालाघाट के अलावा मोह पानी का क्षेत्र, मोह पानी 7-8। एक चीज याद रखो, कहाँ पर
से पहले रैनी, सिंगरौली, सिंगरौली, रैनी दोनों नाम बहुत ज्यादा होते। पेपर में सिंगरैनी आता है, सिंगरौली दिखाई देता, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ज्यादा हाईलाइट होता है, तो इससे रहता पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग सिंह जैसे ही आता है। हमें तो सिंह आ गया तो रैनी की जगह भी सिंगरौली ही दिखाई देता। जब भी सिंगरौली वाला पेपर सिंगरैनी है या सिंगरौली है, क्लियर। अब मान लो किसी ने सिंगरैनी पढ़ा ही ना हो, के लिए तो सिंगरैनी भी सिंगरौली ही होगा। किया जब भी ऐसे मिलते जुलते शब्द आए थोड़ा सा रुक कर एक एग्जाम में भी उस तरीके से काम करना। सिंगरौली पर हमें सोच कि सिंगरौली है सिंगरैनी है, सिंगरैनी आ गया तो तेलंगाना। दूसरा देखो कॉमन क्या, दोनों ही कोयला के क्षेत्र एक जैसे भी ये आपके मैं रिव्यू बता दे रहा हूँ, ये हमारे सारे के सारे क्या कोयला क्षेत्र देखेंगे। झारखंड झरिया, जंती, आरो, ग्रिड, कानपुर। पश्चिम बंगाल के अंदर रानीगंज, शिवपुरी। छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा, विश्राम, किरमिरी, तातापानी। के अंदर तालचर, रामपुर। मध्य प्रदेश नागपुर, सैनिक। तेलंगाना में ये सिंगरौली है, सिंगरैनी है। आंध्र प्रदेश के पूरे भारत में जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, दामोदर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर गोदा, यहाँ तो सोन घाट क्षेत्र में डिवाइड कर। अब उत्तर पूर्वी राज्यों की कुछ कोयला क्षेत्र, ये तो हमने कोयला क्षेत्र गोडवाना वाले एक हेडिंग डाल। उत्तर पूर्वी कर लो, डायरेक्ट राज्य का नाम की हेडिंग डालो, डायरेक्ट ही लिखो उत्तर पूर्व, डायरेक्ट अगला राज्य लिखो असम। असम उत्तर पूर्व में क्या में जो असम में कोई टर्शरी का तृतीयक वाला ये बताए सबसे ज्यादा थोड़ा बहुत जो माइनस तृतीयक, और तृतीयक कहाँ में उत्तर पूर्व। असम के अंदर लिख कर लेना। महाकुंभ कोयला क्षेत्र का तो कहाँ, असम। नजीरा, देखो भारत के राज्यों से कोई उत्तर पूर्व कि हम सबसे कम अगर उत्तर पूर्व, ये क्वेश्चन आने का किससे उत्तर पूर्व वो कम पढ़ा जाता है, वहां से क्वेश्चन। महाकुंभ, नजीरा दोनों के अलावा जंजी, जांजी लिख लें, जंजी लिख। महाकुंभ, नजीरा, जंजी के अलावा जयपुर, ये जयपुर हटा देना, ये करेगा। और लैडो लिखना हो तो जयपुर लिख, एक जयपुर हमें, ये जयपुर तो हटा देना तो लगे। महाकुंभ, नजीरा, जंजी के काफी के अलावा दूसरा राज्य लिखे है। मेघालय में दारंगरी, गारो की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां खासी और जंतिया, यहीं पर भी अधिक स्थान भी हसीन। गारो पहाड़ी के दारंगरी क्षेत्र,
के अलावा चेरापूंजी है, ट्रिंग्यू, ट्रिंज्यू का पूंजी और लैंग ये दो ही राज्य याद, और हंसी के लिए यह सभी। अब इसमें हमें पढ़ना है कहाँ मिल उत्पादन में कोई नाम नहीं लिखा है, नहीं लिखा, बिटुमिनस, बिटुमिनस में आ चुका था। पहला लिखें उत्पादन, या डायरेक्ट लिख लो उत्पादन, लिख प्रमुख उत्पादक राज्य लिख लो, के प्रमुख उत्पादक राज्य, प्रमुख सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हाँ, 1 2 3 करके हाँ, कम से कम छत्तीस, भंडार राज्य, भंडार कहाँ, भंडार मतलब है, उत्पादन मतलब कर रहा है, आ रहे हैं उत्पादन का उड़ीसा, ये दो कम से छत्तीस, सबसे ज्यादा तीसरे पर के नंबर, शुरू के दो याद रखना, के दो जरूर याद रखें, और सबसे, अब हम पढ़ेंगे पेट्रोल, हेडिंग डालें पेट्रोल, पेट्रोल क्या हो गया, पेट्रोल, 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 प्राकृतिक, ज्यादा मार, अमेरिका ने देख राष्ट्रपति आगे ले देश के अंदर घुस, भारत है जाना,
वेनेजुएला वर्ल्ड में तेल खा रहे हैं। वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी वेनेजुएला तेल मिलती माराकैबो जी, माराकैबो जी। हमारे देश नहीं निकल। वेनेजुएला पेट्रोल की जब हम बात करते हैं, पेट्रोल कहाँ मिलता है? पेट्रोल भी की तरह घाटियों पहले लिख रहे हैं, पेट्रोलियम ऐसे ही बना लेना। अपतटीय तेल उत्पादन मैंने बनाया, ये बना लो। अपतटीय तेल उत्पादन और तटीय, दो तरीके से तेल कुछ तटीय क्षेत्र कई बार ऑफशोर ऑयल, ऑफ और लिख लो। अपतटीय, तटीय दोनों में। तटीय का तट के ऊपर, तट कहाँ जैसे ये समुद्र है, ये तट, तट के ऊपर निकाल, तल पर निकाल। अपतटीय हो गया, तट से नहीं निकाल, फिर हो गया। अपतटीय तेल उत्पादन का वो तेल समुद्र से निकाला जाता है, समुद्र के अंदर से तेल, ये समुद्र दिख रहा है, तेल निकाल। समुद्र के नीचे जमीन होगी ना, पाताल तो है नहीं, नीचे जमीन है, जमीन के अंदर की जमीन, पानी के अंदर तेल नहीं मिला हुआ है। में से क्या किया, जब समुद्र फोटो लगाएंगे देखोगे, समुद्र से जब हम तटी, अपतटी मतलब तट से नहीं निकाल है ना, ऑफ शोर, तट से नहीं निकालेंगे बल्कि नीचे से या अंदर से पानी। और तटी का मतलब भूमि के तट के ऊपर होगा। असम जैसे मान लो ग्वालियर से अगर आएगा, तटी या अपतट को बोलेंगे अपन तटीय तेल। और अगर मान लो गुजरात के बगल में समुद्र से निकाला जा रहा है या तटी के बगल, वो क्या कहलाए, अपतटीय। असम में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो ही तट हैं भारत। अगर भारत के पश्चिमी तट में अरब सागर और बंगाल की, तो इन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से तेल वो किसमें, अपतटी के अंदर आए। और अगर किसी राज्य के निकाला जा रहा, राजस्थान, तो राजस्थान से अगर तेल निकाल, राजस्थान की सूत्र से नहीं लगती, वो कौन सा कहलाएगा, तटीय। जैसे मान लो असम से निकाला तेल, बहुत असम से तेल निकाल रहे हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा। आगे बात समझ, ये जरूर याद रखना, तटीय अगर स्थल के ऊपर से निकाल, यही समझना।
ये करके पढ़ना होता है। पहला हेडिंग डाले तटवर्ती, पहली हेडिंग तटीय तेल उत्पादक राज्य लिख सकते, हेडिंग डाल, पहले दोनों भागों में डिवाइड हो गया, नीचे लिख लेना। पहली हेडिंग डालेंगे तटवर्ती या तटीय तेल उत्पादक क्षेत्र राज्य, तेल में सबसे बड़ा जो तेल क्षेत्र, पहला राज्य लिख हम या अपतटी में असम। अब असम, पहले इसमें कुछ, असम की अगर हम बात करेंगे तो भारत का सबसे पुराना उत्पादक राज्य असम, और इसमें तेल ब्रह्मपुत्र, भारत में तेल की सबसे पहले कहाँ हुई, असम में, किस नदी में हुई, ब्रह्मपुत्र, भारत में, असम में ब्रह्मपुत्र सबसे पुराने, भारत का सब, असम का किस नदी, ब्रह्मपुत्र। अब इसमें कौन सा है, क्षेत्र, क्षेत्र कर ले सबके सामने, ये सबसे पहला है, इसमें भी कौन सा सबसे, एक बोल, हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र, दिग्बोई क्षेत्र, मैदान की जगह क्षेत्र लिख, दिग्बोई क्षेत्र, नहर कटी, हथरी जन क्षेत्र, सागर लंबा क्षेत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिग्बोई कम से कम, फाइनरी, सबसे पहले थे इस जगह पर भी, जगह भी पूछ, पहले जो थे, फिर उसके नहर कटी, रुद्र सागर भी, देखो जब के चैप्टर अब गायब, चैप्टर खत्म होने के बाद ये रिवीजन जरूर, हम पढ़ लो लेकिन रिवीजन जरूर, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिले, सारे के शाम के अलावा उठ करके चाहो, एक निगरू और एक मानभूमि, के मान राज्य चाहो, हिमाचल प्रदेश, कौन कौन से, निगरू, मानभूम, लैंड के नॉर्थ, जातियां, पहाड़ी, भी नॉर्थ ईस्ट, बहुत अच्छे, 50%,
ये जो कुछ निगरू मिल जाता है। ये कौन सा सटीक है? सटीक हो अगर किसी फल वाले के अलावा दो राज्य हमें, गुजरात और राजस्थान। गुजरात के अंदर लिख, गुजरात, गुजरात के अंदर, ये गुजरात का सबसे बड़ा, गुजरात की ईश्वर में गुजरात का सब अंक बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। 3 क्षेत्र में मेहसाणा, दूसरा नंबर चाहो ईश्वर ज्यादा ही से ही राजस्थान। देखो गुजरात में दोनों में आता है, गुजरात के वो उसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा, दोनों में गुजरात में मिलता तेल। राजस्थान में लिखता का सरस्वती का और सरस्वती, ये 3 क्षेत्र। हो गया ये। के बाद हम पढ़ेंगे अपतटीय तेल क्षेत्र, उसके बाद ये तेल। अब ऑफशोर को कैसे डिवाइड कर सकते? पश्चिम अपतटीय में पहले पश्चिम तटीय तेल क्षेत्र, पश्चिमी तट पर कौन सा? ज्यादा नहीं, पश्चिमी तट पर वही हाई, केवल क्षेत्र याद रख लें। बम्बई, एक बम्बई है, बम्बई, बम्बई से अगर समुद्र में 170 किलोमीटर, तब जाकर वही हाई क्षेत्र, वही से 70 किलोमीटर पश्चिम
दूसरा बसीन का क्षेत्र, बसीन मुंबई हाई से नीचे अगर जाता, बसीन, क्या नाम से याद हो जाएगा, मुंबई के नाम, मुंबई हाई है, बसीन। तीसरा मिलता है ये गुजरात में, ये दोनों क्या बेट गुजरात में ही खंबात की भावनगर, भावनगर नमक पश्चिमी तट में तीन क्षेत्र, पश्चिमी तट तरफ जाओ, वही की वही से बम्बई हाई, बम्बई हाई से ऊपर, ऐसे करके बन जाता है। ये कौन से तट पर, अरब सागर पर मिलेंगे, पश्चिमी तट पर। ऐसे ही हमें कहाँ मिले, पूर्वी तट, तीन क्षेत्र, बम्बई हाई के नीचे बसीन और खपात की खाड़ी में, के बाद लिखे पूर्व तटीय क्षेत्र, ठीक है, अब लिख लो रहे के बाद लिखेंगे, में लिख लो, ये भी ज्यादा लगा, समय होता है आराम से सोचे, ये तो संघर्ष कर, स्टार्ट नहीं है, 4 साल और शादी होगा तो शादी के प्रैक्टिकल बता, यही सोच शादी कर, पास सिलेक्शन जाएगा, टेंशन खत्म होने की जगह और बढ़ गई, बढ़ेंगी कम। पूर्वी तटीय क्षेत्र, हेडिंग डालेंगे, 2 मिनट, पूर्वी तटीय के अंदर हेडिंग डालनी, ये वाला नहीं डालना दोबारा, पूर्वी तटीय तथा के बाद लिख क्षेत्र, के जी बेसिन, बेसिन, के जी, के फॉर गोदावरी, गोदावरी का क्षेत्र, जी बेसिन, के जी बेसिन का, और कृष्णा, इससे कृष्ण से गोदावरी, कृष्णा गोदावरी भी लिख, कावेरी बेसिन, नरीमनम, कप्पल, तटी में बंबई हाई, इधर याद रखना, तीन क्षेत्र, गोदावरी, कावेरी,
ये कहानी पेट्रोल। पेट्रोल के बाद गैस। गैस आपको गैस से जुड़ गैस के क्षेत्र याद करने, किस जगह पेट्रोल मिलता है, उसी जगह पर क्या मिलती है, गैस। तो गैस के तेल क्षेत्र याद नहीं रख, गैस मिले सेम आता है, गैस वाला आप याद रखना। गैस में भी देखोगे सेम आता, वही अपतटीय क्षेत्र, वही तटीय क्षेत्र, और उसके नीचे भी नाम वही आएंगे। ये मान लो जहां गैस मिला ये मिलेगा। अब इस पेट्रोल और गैस के लिए कंपनियां काम करती, जहां से क्वेश्चन पूछे उनको हम कल पढ़ेंगे, जिनको कहा जाता है तेल रिफाइनरीज। कल हम क्या पढ़ेंगे, तेल रिफाइनरी। पूरे भारत में ये कल अपन ये सारी की सारी क्लियर कंपनी के साथ पढ़ेंगे, किस कंपनी की रिफाइनरी किस राज्य में काम करती है। कि रिफाइनरी से क्वेश्चन का आता है कि पेट्रोलियम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो रिफाइनरी से ही पूछे। कल हम ये पूरी की पूरी रिफाइनरी। और कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ।